आप देख रहे हैं TNB। तारा लालटेन को 25,000 रुपए देके वो खरीद रहा है तो बेच क्यों नहीं देते? हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। क्यों बेच दूं मैं? खटा नहीं है लालटेन, लालटेन पता नहीं क्या है मेरे लिए। मीडिया के सभी मित्रों का श्रेयांश आर्ट एंड क्रिएशन और बोल्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत स्वागत और वेलकम। क्योंकि जब अच्छे कंसेप्ट के साथ कोई फिल्म बनती है तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसे पसंद करते हैं। एक बार जग्गू की लालटेन के पूरे स्टार कास्ट के लिए प्लीज आप सभी तालियां बजा सकते हैं जो आप सभी के बीच उपस्थित हैं। कहा जाता है देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप सीपी के अंदर बैठे हैं तो दिल्ली हमारे पूरे देश का दिल है, और जहां दिल जीतने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हम सभी के बीच उपस्थित हैं। फिल्म का नाम है जग्गू की लालटेन। अब पता लगना है कि 7 लाख या 10 लाख या 3 लाख या 25,000 रुपए में वो लालटेन क्यों खरीदा गया। तो इसकी पूरी कहानी की जर्नी शुरुआत होती है हमारी पूरी टीम के साथ, और सबसे पहले हमारी टीम के कैप्टन ऑफ द शिप, आज जिनकी वजह से पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है हमारे फिल्म के ट्रेलर को, उनके सॉन्ग्स को। मैं चाहूंगा प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर डायरेक्टर वेरी टैलेंटेड मिस्टर विपिन कपूर सर के लिए जोरदार तालियां। विपिन सर की खासियत है, एक फिल्म कहते हैं पैसे से फिल्म नहीं बनता, दिल से बनता है, और कोई काम अगर दिल से हो तो सभी का प्यार भी मिलता है। तो विपिन जी बहुत स्वागत आपका दिल्ली में, और आज जग्गू की लालटेन को जितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इतनी उम्मीद हम लोगों को भी नहीं थी। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पूरी टीम के लिए फिर से एक बार तालियां बजा सकते हैं। एक ऐसा शख्स जो जिन्हें बचपन से देखा और अब तक उनके हर अदायगी हर एक्टिंग सभी को पसंद आता है, चाहे वो चाचा चौधरी का किरदार रहा हो या पंचायत में अभी धमाल मचाने वाला किरदार, ऐसे पूरे इंडस्ट्री चलते फिरते हमारे बीच वेरी डाउन टू अर्थ वेरी टैलेंटेड मिस्टर रघुवीर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। लालटेन के इस पार्ट को आपने बखूबी, आपसे अच्छा सर कोई नहीं निभा सकता है। एक बार पुनः तालियां ऑनरेबल मिस्टर रघुवीर यादव जी के लिए। जब फिल्म की बात करते हैं दोस्तों तो एक सामने एक व्यक्ति आता है जो उसकी बोली लगाता है, उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए एक इमोशनल लाला होता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है लेकिन कंजूस एक नंबर का होता है। उस किरदार को जो इनके रियल लाइफ से बिल्कुल अपोजिट भूमिका अदा करने वाले ऐसे नीरज गुप्ता जी, जो कि रघुवीर यादव जी के साथ जब इसका पैरेलल लीड चल रहा था। ना बढ़िया आदमी लग रहा है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे 25,000 रुपए दूंगा। 25,000 इस लालटेन के? तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग किया है नीरज जी, खुद रंगमंच से जुड़े हैं और दिल्ली के ही लाल हैं, हमारे चांदनी चौक के, तो इन्होंने बिल्कुल कमाल की एक्टिंग की है। अगर आप रिप्लेस करने के लिए कभी सोचेंगे कि एक बार रणवीर सर और एक तरफ नीरज सर, तो दोनों में अगर एक किरदार कोई और अच्छा निभा सकता है तो आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बिल्कुल सही कैरेक्टराइजेशन किया है विपिन जी ने। तो मैं चाहूंगा नीरज सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज जब हम फिल्म की बात करते हैं तो एक बड़ी खड़ूस सी महिला होती है, वैसे ऐसे है नहीं लेकिन बहुत ही दमदार अभिनय किया है दुर्गा के कैरेक्टर को, क्योंकि रणवीर सर की वाइफ आर्थिक तंगी चल रही है लेकिन उनका जो एग्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, और समाज के कुछ लोग जो उन्हें परेशान करते हैं, दुर्गा जिसके नाम में ही दुर्गा जैसा उन्होंने दिखाया अपना किरदार को, रियल लाइफ में बिल्कुल कूल रखती है। तो मैं चाहूंगा एक बार आकृति भारती मैम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं जो रणवीर सर की वाइफ बनी है। मैम वेलकम, बिल्कुल अपोजिट किरदार आपने किया है तो बहुत सारी बधाई, और इस चैलेंजिंग रोल को आपने बहुत बखूबी निभाया है। एक और वाकया, जब पहाड़ों में शूट चल रहा था, क्योंकि ये बहुत फेयर है और वहाँ बिल्कुल डल बिल्कुल ब्लैक दिखाना था तो इनको डल करना पड़ा बहुत, लेकिन इन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे से न्याय किया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आकृति मैम के लिए कम तालियां बजिए, थोड़ी अच्छी वाली तालियां बजा सकते हैं। अगला जो मैं नाम लेने वाला हूँ उसके लिए तालियां भेज। पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा जिनके लिए मैसेज आ रहे हैं, जब से हमने थिएट्रिकल प्रोमो डाला, जब से हमने बलमा सॉन्ग डाला, और ऐसी YouTube में इनके गाने अभी ट्रेंडिंग में आपने देखा, पवन सिंह के साथ भी रहा, और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस और बहुत ही उम्दा तरीके से अपने डांस को निभाया, जिसके बिना फिल्म का जो मनोरंजन था वो थोड़ा अनकम्प्लीट हो जाता है। अब इसे खुल के कर सकते हैं, दिस इज पैसा वसूल फिल्म। मैं चाहूंगा नम्रता मल्ला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और नम्रता के इतने चाहने वाले हमने इनबॉक्स को देखा सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे यार क्या कमाल की एक्टिंग की है। तो आपके वजह से अगर हिट भी होता है ना, उसकी वजह से आपका वो टैलेंट भी दिखता है। तो मैं चाहूंगा नम्रता मैम के लिए फिर से जोरदार तालियां। अब जब भी हम पूरे फिल्म को बनाते हैं, एक सिनेरियो अगर डायरेक्टर के दिमाग में चलते हैं, उसे निभाने के लिए बहुत अच्छे कोरियोग्राफर की जरूरत पड़ती है जो 200, 300, 400 क्राउड को अपने अंगुलियों पे नचा सके। ऐसा एक ही व्यक्ति कर सकते हैं,
या तो प्रभु श्री कृष्ण या तो सूरज जी। मैं चाहूंगा एक बार जेनिक ग्रुप करके सूरज सर के लिए जोरदार ताली। बखूबी अपनी टीम के साथ आपने, क्योंकि सर 10 लोगों को डांस कराना, 20 लोगों को कराना, लेकिन जब मैंने देखा इतने सारे क्राउड को आपने, एक अच्छी बात मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, मैंने बोला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? मीडिया होता है। कंसेप्ट भी अच्छा है और आपके दिल को छुएगा। तो एक बार शैलेश गिरी सर के लिए तालियां बजा सकते हैं, जिनके वजह से हम शैलेश भाई बहुत मेहनत करते हैं और हमारा संबंध बहुत पुराना है, बहुत सालों से हम लोग इनकी वजह से इतने साथ आते हैं। और मैं बताऊं, इनके हिसाब का बजट नहीं था, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि फिल्म अच्छा बनाया सर, एक बार देखो। इन्होंने पसंद किया, फिर आप सभी मेरे सामने। अब मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम से कहूंगा संतोष जी के लिए भी तालियां बजाइए प्लीज। छोटी सी जगह की दुकान है तो गुर्बत में ही चल रही है दुकान, तो कि ग्राहक अब पहाड़ों में कितने आ जाते होंगे, 10 15 20, इससे ज़्यादा क्या आते होंगे, तो घर का खर्चा ही चलता है। बाकी तो किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहा है और रह रहा है, गुजारा कर रहा है, बस वो गुजारे वाली बात है और कुछ नहीं। चाय की दुकान से कितना कितना ले लेगा, कितना कमा लेगा, बस वही है कि गुजारे वाली बात है। वहाँ की किसी तरह से गुजारा चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गुजारा, किसी तरह से गुजारा चल रहा है। और बस फिर एक मौका मिलता है जो लालटेन को लेकर जानना चाहेंगे रोशन जी कि क्या ऐसा खास है कि इसी के ऊपर फोकस करा गया है? भैया एक बात बताऊं, जज्बात जो होते हैं ना, वो लालटेन से बड़े होते हैं। जो इसमें लालटेन का जो किरदार है, जो लालटेन है, तो ये मोहब्बत वाली बात होती है कि आपके घर में, हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसी कोई होती है जो पुरखों से चली आती है, जिससे आपको बेहद मोहब्बत होती है। तो वहाँ कीमत नहीं देखी जाती कि उसकी कीमत क्या है, करोड़ों रुपए लगा दीजिए। नहीं, मुझे याद है लालटेन का ज़माना, मैं लालटेन के ज़माने में रहा हूँ। और लालटेन तो छोड़िए, वो छोटे से दिया डिबरी वो होती थी, वो सालों साल से चली, उसका मन नहीं होता था कि वो उठा के फेंक दें इसको। तो ये लालटेन बुझी हुई टंगी हुई है, लेकिन क्योंकि उसके दादे परदादे के ज़माने की लालटेन है, तो उसे बेइंतहा मोहब्बत है कि दुकान बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, लेकिन ये नहीं बेचने दूंगा। तो क्योंकि उसकी कीमत की बात नहीं है, जज्बातों की बात है, तो उसके साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं इस लालटेन के साथ। तो अब इस जज्बात को जो समझने वाला अब क्या खर्च कर सकता है, तो वो अब उससे देख लीजिएगा। सही बात। देखिए प्रभु, कष्ट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ, मुझे जब मैं कष्ट में आ जाता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि हर 10-15 दिन में कुछ कष्ट होता रहे, तभी ज़िंदगी बनती है। नहीं सीधी सीधी ज़िंदगी में हम सीख नहीं पाते। ये कुदरत का नियम है ये। तो बस वही है कि हम जितना टूटेंगे उतना बनते चले जाएंगे। तो ये टूटना में वो वैसे चटकने वाली बात, टूटने वाली बात नहीं करूँ, अंदर से जब आदमी बिल्कुल वही कुछ ना कुछ बन जाता है, अगर अब ज़रा सा तवज्जो दें। ये हमारी ज़िंदगी का वो है, सफ़र है, और हम ऐसे टूट के सीखते चले जाते हैं। बगैर टूटे कोई नहीं सीख सकता। जब तक वो स्कूल की जो पहली घंटी बजती है, जब आप पहले तो 6 साल की उम्र में पहली क्लास में नाम लिखाया जाता था, अब तो तो जो स्कूल, जी हाँ, जो स्कूल की जो पहली घंटी, वहीं से आप टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर तो घंटी की आवाज़ को आप ना तवज्जो दें तो आप फिर अनपढ़ रह जाएंगे। तो कष्ट तो वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए। और एक और चीज़ कि बलमा सॉन्ग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और मुझे लगता है कि अभी उससे ऊपर जो सॉन्ग आने वाला है पैसा, जो आज शाम को रिलीज होने वाला है, तो डेफिनेटली वो गाना भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। नीरज सर, आपने इस फिल्म में लालटेन का सौदा किया है या इनकी जज्बातों का? क्योंकि जिस प्रकार से आप 25,000 बहुत सही पूछा बेटा। फिर आप लाखों में चले जाते हैं, तो उस पुरानी लालटेन की वैल्यू आपकी नज़र में लाखों की थी या इनके जज्बात थे जिनको आप लाखों में खरीदना चाहते थे? देखो, सारी चीज़ तो आपको मूवी देख करके ही समझ में आएगी, लेकिन वहाँ पे जो इनके जज्बात, जो इनकी फीलिंग्स थी ना, उस समय तो ऐसा लग रहा था किसी व्यक्ति की मदद हो जाए। अच्छा, उस समय जो लग रहा था। बाकी लाला तो बहुत चालू है, वो घाटे का सौदा तो कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। ये आपको पता चलेगा जब आप मूवी देखेंगे सिनेमा हॉल्स में। बाकी एक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अभी मेरे को बड़ा तरस आया इनके ऊपर। मैंने कहा यार, बड़ा इनका मुफलिसी में जीवन गुजर रहा है। मेरे पास उसमें पैसे पड़े हैं सूटकेस में, गाड़ी में, छोड़ो डीलिंग बाद में करेंगे, इनकी मदद कर दी जाए। तो ये सोच करके मदद कर दी। बाकी वो क्यों की थी, क्या था उसके पीछे, क्या रहस्य था,
ये आपको 14 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सौदा घाटे का हुआ था या फायदे का, इतना तो बता दीजिए। ये हरिलाल भूत कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकता है। नहीं, आपने कंजूस का रोल निभाया, तो कैसे इतना बड़ा आपने दिल करके जो है आपका। भाई साहब अभी जवाब तो दिया मैंने, ये हरिलाल भूत है, ये कबाड़ी नंबर 1 है। जैसे गोविंदा हीरो नंबर 1 है ना, ये कबाड़ी नंबर 1 है, ये कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकता है। वहाँ भी फायदे का ही सौदा किया है। बाकी आप जब मूवी देखेंगे ना पता चल जाएगा किस प्रकार से वो फायदा हुआ है। नहीं, फायदे का हुआ। ये जो चांस करियालाल जी का था, एक छोटे लाला का लाभ उठाना, जैसे उन्होंने बताया कि मेरी लाल टाना चली है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। हेलो देखो, ये सारा तो सस्पेंस आपको मूवी देख के ही मालूम चलेगा। बाकी ये जो किरदार है ना, ये उस टाइप का कन्हैयालाल, देखो कन्हैयालाल जी बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत बड़े कलाकार थे, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये अलग टाइप का कुछ आपको मिलेगा देखने को, वैसा नहीं है ये, उस टाइप का ये लाला नहीं है। लाला बिजनेसमैन है एक नंबर का, बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं करता, बिजनेस में अपना कभी घाटा नहीं करता, अपने साथ दूसरे का भी घाटा नहीं करता। तो ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।